नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। आचार संहिता का असर दौलतगंज किराना मार्केट में देखने को मिला। सामूहिक रूप से लक्ष्मी पूजा नहीं करते हुए सभी ने अपनी अपनी दुकानों में लक्ष्मी माता की पूजन कर मुहूर्त का मार्केट शुरू किया। कल मतदान को लेकर मार्केट का अवकाश भी रखा गया है। उज्जैन में दीपावली के बाद दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा भव्य रूप से मां लक्ष्मी की पूजा कर मुहूर्त का मार्केट शुरू किया जाता है। अध्यक्ष अजय रोहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार आचार संहिता होने के चलते सभी ने अपनी अपनी दुकानों पर मां लक्ष्मी की पूजा की। आचार संहिता का पालन करते हुए हमने सामूहिक रूप से कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा है। साथ ही कल दौलतगंज मार्केट बुरी तरह से बंद रखा गया है ताकि विधानसभा चुनाव में हर कोई अपनी वोट की आहुति दे सके। इसी के चलते कल प्रशासन के आग्रह पर कई मार्केट बंद रखे जाएंगे। सभी व्यापारी और दलाल बंधुओं से सहयोग की अपेक्षा करते हुए अनुरोध किया कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अपने परिवार और कर्मचारी वर्ग को भी मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन का लगभग 50 वर्षों से परंपरा अनुसार माता लक्ष्मी जी का पूजन कर वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान कर एक बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम कर मुहूर्त किया जाता है। परंतु इस बार चुनाव की दृष्टि से धारा 144 लागू होने के कारण प्रशासन द्वारा इस प्रकार का किसी भी कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दी गई। इसलिए हम सभी व्यापारियों ने शहर के हित में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस प्रकार का बड़ा प्रोग्राम कैंसिल कर हम लोगों ने इस बार सभी जनों ने अपनी अपनी दुकानों पर माता लक्ष्मी जी का पूजन कर अपने व्यापार की शुरुआत करी है। मतदान हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी एसोसिएशन द्वारा कल बाज़ार को संपूर्ण रूप से बंद रखकर सभी व्यापारियों से निवेदन किया गया है कि मतदान करें। अपने परिवार को, अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, ऐसा हमारी संस्था द्वारा आग्रह किया गया है। अजय रोहरा, अध्यक्ष दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन उज्जैन। विधानसभा चुनाव हेतु शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण कर दिया गया है। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा के जिले की 7 विधानसभा में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण की गई है। मतदान दलों को सामग्री वितरण कार्य प्रारंभ होने पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सामग्री वितरण का निरीक्षण किया गया। दरअसल गुरुवार को विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण का कार्य सुबह से प्रारंभ हो गया। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में बनाए गए जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों के वितरण केंद्र में मतदान दलों को सामग्री वितरित की जा रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना ने सामग्री वितरण का निरीक्षण किया और संबंधित आरओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर प्रीति यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी MS कवचे मौजूद थे। उज्जैन जिले के समस्त मतदातागण, आप सबको विदित है कि पूरे प्रदेश की तरह हमारे जिले में 17 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे है। सभी लोगों को लगभग मतदाता पर्ची पहुंच चुकी है और मतदान केंद्रों पर सारी व्यवस्थाएं माकूल हो गई हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें, अपने नियत मतदान केंद्र में जाएं और वहां जाकर सबसे पहले वोट डालें। आपके मताधिकार के उपयोग से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और आप एक अच्छे नागरिक का संकल्प लेते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे और उज्जैन जिले का जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो पहले से और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट फैंस आतिशबाजी के साथ भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। देश भर में कई जगहों पर फैंस सड़कों पर उतरकर डांस के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते नजर आए। उज्जैन के टावर चौक पर भी आतिशबाजी की गई। क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत की शानदार जीत के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। क्रिकेट फैंस आतिशबाजी के साथ भारत की जीत में जश्न मना रहे हैं। देश भर में कई जगहों पर फैंस सड़कों पर उतरकर डांस के साथ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। ऐसा लग रहा है मानो फिर से दीपावली की खुशियां लौट आई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर विश्व कप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिले हार का बदला भी ले लिया। भारतीय टीम 12 साल बाद टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। पिछली बार 2011 में टीम इंडिया ने घरेलू मैदान पर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी।
है कोई मैंने अजानी दवाई दवाई मैंने अब तुझको बसाया है धड़कन में सावरे तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए। वेलकम टू ई मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज। उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही ई मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
ग्राम सुमराखेड़ा में घर के बाहर रंगोली बना रही युवती को परेशान करने से मना किया तो परिवार के ही युवकों ने जितेंद्र पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कायता थाना क्षेत्र के ग्राम सुमराखेड़ा में एक ही परिवार के दो लोगों में लड़की को परेशान करने की बात को लेकर विवाद हो गया। घायल जितेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी दो लड़कियां घर के बाहर बैठकर रंगोली बना रही युवती को कुछ लोग परेशान कर रहे थे। जब युवती के पिता ने इस बात का विरोध किया तो आरोपियों ने युवती के पिता जितेंद्र पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए परिवार के लोगों पर भी हमला किया, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। मामले में घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। मेरी 2 लड़की रंगोली बनाती थी तो उनको छेड़छाड़ करते थे वो रुपेश सुनील वगैरह आके, और हम लोगों को दौड़ा कर मारा उन लोगों ने। ये अंकल के लड़के मेरे। कितने दिन से परेशान? 3 दिन से परेशान कर रहे थे वो। समझाना गए तो लाठी डंडे कंप्लीट करके मैं कुएं पे चला गया। कुएं पे से आया मैं तो देखो तो डंडे वगैरह चालू हो गए। गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी वगैरह फोड़ दी। कितने लोग घायल हुए? 4-5 लोग घायल, हम 4 लोग। कौन से गाँव में हुआ था? कौन से गाँव में हुआ था? सुमराखेड़ा स्टेशन। क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौहान। कहाँ पे रिपोर्ट की? कायता थाने पे। बाबा महाकाल की नगरी में कई परंपराएं देखने को मिलती हैं। उज्जैन जिले में कई परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें देखकर सोने पर मजबूर कर दिया जाता है कि आज भी कुछ परंपरा में जो खत्म हो जाना चाहिए, आज भी वह सुचारू रूप से जारी है। इनमें से ऐसी एक परंपरा है भैंसों की लड़ाई, जो कि यहाँ पर दीपावली के 2 दिन पश्चात भाई दूज के दिन यह परंपरा निभाई जाती है। यहाँ एक ही परिवार के 2 भैंसे में कुश्ती करने की परंपरा है। इसमें आमने सामने 2 अच्छे हेल्दी भैंसों को छोड़ दिया जाता है। देखते ही देखते यह दोनों भैंसों को आपस में भिड़ जाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए उज्जैन के लोग तो ठीक आसपास के लोग भी बड़ी उत्सुकता से देखने आते हैं। विशेष बात यह रहती है कि इन भैंसों की अगर भिड़त जबरदस्त होने लगती है तो उनके मालिक इन्हें रस्सी से खींचकर अलग कर देते हैं, ताकि भिड़त खुंजार ना हो जाए, और दोनों को अलग अलग कर अपने अपने स्थान पर भिजवा दिया जाता है। यह आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है और हर बार आयोजन पुलिस की नज़रों से बचने के लिए अलग अलग स्थान पर किया जाता है। हालांकि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत यह एक प्रकार का जुल्म है, लेकिन परंपरा के नाम पर यह आयोजन कई वर्षों से देखने को मिल रहा है। आज भी इस आयोजन में 4 जोड़ी भैंसों का दंगल हुआ और जो भैंस कमजोर होता है वह मैदान छोड़कर भागने लगता है और वहीं पर आयोजन समाप्त कर दिया जाता है। किस प्रकार की परंपरा देखी आज आपने? ये जो बाबा महाकाल की नगरी में हमने जो परंपरा देखी है, आज दिवाली के दूसरे दिन जो भाई दूज होता है, भाई दूज के दिन जो परंपरा देखी है, 2 हेलों की लड़ाई में जो लड़ाई करवाते हैं, एक खुले मैदान में ले जाकर करवाते हैं कि ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, वो देखकर दिल को बहुत तसल्ली हुई। और बाबा हर बार कुछ नया दिखवाते हैं, इस बार भी कुछ नया ही देखने मिली। जो पुरानी परंपरा है जो चलती आ रही है, आज भी यहाँ सुख शांति से मनाई जाती है। जो हेले के मालिक है वो ज़्यादा युद्ध बढ़ जाने के बाद में उन दोनों को अलग करवाते हैं और उनको चोट ना लगे, इस प्रकार से उनको सब कुशल मंगल रखते हैं। ये देखकर हमारा दिल बहुत संतुष्ट हुआ। जय श्री महाकाल। क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद जोशी, वर्धा जिला पुलगांव से आया हूँ। गुरुवार दोपहर रामघाट क्षेत्र स्थित छोटे पुल के पास बने शनि मंदिर के पीछे बोरी में बंद एक बंदर की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बंदर की लाश देख मौके पर उपस्थित लोगों ने जिवाजीगंज थाना पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बंदर की शव यात्रा भी निकाली गई। छोटे पुल स्थित शनि मंदिर के पुजारी धर्मेंद्र जोशी को किसी ने सूचना दी कि घाट पर बोरी में बंद एक बंदर की लाश पड़ी हुई है। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थिति को गंभीर समझते हुए स्थानीय लोगों ने जिवाजीगंज थाने पर फोन लगाकर जानकारी दी। इसके बाद थाने एसआई दौलत सिंह रावत मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बंदर की मौत का कारण अज्ञात नहीं हो सका। उसके शरीर पर किसी तरह की चोट न होने के कारण यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः कोई घाट पर छोड़ गया होगा। मौके पर उपस्थित लोगों ने मृतक बंदर के शरीर पर कंकु लगाकर नरसिंह घाट तक उसकी शव यात्रा ढोल के साथ निकाली। नरसिंह घाट के पास ही मृत बंदर की समाधि दी गई। भोग आरती में जाते हैं, महाकाल से आए, ये बल्ली भाई का फोन आया हमारे पास, तो बाबा एक बंदर को बोरी में भर के छोटे पुल पे फेंक गया नीचे। तो हम हमारी झोली झंडा हमारे आश्रम पे छोड़ के हम सीधा छोटे पुल आए। मैं देखा तो बोरी में भरा हुआ बंदर था, उसकी मुंडी देख रही थी। फिर हमने क्या है पुलिस को प्रशासन को अवगत कराया, उनको 100 नंबर को बुलवाया। पुलिस आई वहाँ,
छानबीन करी, ये सब बंदर को कोई चोट वोट नहीं, हमने आसपास सब दूर देखा। अब क्या कर रहे हैं अब उसको हम सनातन धर्म के जो हिसाब चल रहे हैं उसके हिसाब से ले जा रहे हैं। फूल, हार, कंकु, मेहंदी जो भी लगाना उसको लगा के बाबा महाकाल को पीछे नरसिंह घाट पे बंदर का पूरा टोला रहता है, वहाँ कई बंदर मर जाते, कई बंदर की समाधि दे दी हमने। इसको भी वही बंदर के पास में जाके समाधि देंगे इसकी। मेरा नाम गब्बर ज्ञाननाथ ओगड़के। ये सिप्रा नदी किनारे कोई बोरी के अंदर एक बंदर को भरकर फेंक गया था। तो इसमें अपन ने थाने पे टीआई साहब को सूचना करी, 100 नंबर लगाया और उसके बाद में सबको अवगत कराया। उसके बाद में इनको ले जा रहे हैं समाधि लगाने। कुछ नहीं इनको, पर करंट लगा ऐसा लग रहा है। किसको कौन फेंक गया, पर बोरी में क्यों फेंक के जाएगा, कोई भी फेंक के जाएगा तो बस हमें ये आशंका कि बोरी में क्यों फेंक के गया। क्या कुछ अभी किया जा रहा है? अभी वैसे हम इनको सजा के और समाधि के लिए ले जा रहे हैं, समाधि लगाने के लिए। ये हमारे गब्बर बाबा हैं, इनका आश्रम है नरसिंह घाट पे, वहीं पर समाधि लगाएंगे। आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र जोशी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगी ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9993373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर।
अच्छा है ना। अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना। अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।